पद रत्नाकर का पाठ, पद संख्या 19, 1-9। हे राधे हे श्याम प्रियतमे, हम हैं अतिशय पामर दीन। हे राधे श्याम प्रियतमे, हम हैं अतिशय भोग राग में काम कलुष में, मन प्रपंच रत नित्य मलिन। भोग राग में काम कलुष में, मन प्रपंच रत नित्य मलिन। शुचितम देव तुम्हारा दुर्लभ, यह चिन्ह में रस में दरबार। शुचितम देव तुम्हारा दुर्लभ, यह चिन्ह में रस में दरबार। ऋषि मुनि ज्ञानी योगी का भी नहीं यहाँ प्रवेश अधिकार। ऋषि मुनि ज्ञानी योगी का भी नहीं यहाँ प्रवेश अधिकार। फिर हम जैसे पामर प्राणी कैसे इसमें करें प्रवेश। फिर हम जैसे पामर प्राणी कैसे इसमें करें। मन के कुटिल बनाए सुंदर, ऊपर से प्रेमी का वेश। मन के कुटिल बनाए सुंदर, ऊपर से प्रेमी का वेश। पर राधे यह सुनो हमारी, दैन्य भरी अति करुण पुकार। दैन्य भरे अति करुण पुकार। पड़े एक कोने में जो हम देख सकें रस में दरबार। देख सकें रस में दरबार। अथवा जूती साफ करें झाड़ू दें सौंपो यह शुचि काम। अथवा जूती साफ करें झाड़ू दें सौंपो यह शुचि काम। रज कण के लगते ही होंगे नाश हमारे पाप तमाम। रज कण के लगते ही होंगे नाश हमारे पाप तमाम। होगा दंभ दूर फिर पाकर कृपा तुम्हारी काकण लेश। कृपा तुम्हारी जिससे हम भी हो जाएंगे रहने लायक तब पद देश। रहने लायक तब पद देश। जैसे तैसे हैं पर स्वामिनी, हैं हम सदा तुम्हारे दास। जैसे तैसे हैं हम स्वामिनी, हैं हम सदा तुम्हारे दास। तुम ही दया कर दोष हरो, फिर दे दो निज पद तल में वास। तुम ही दया कर दोष हरो,
दे दो निज पद तल सहज दयामयी दीन वत्सला ऐसा करो स्नेह का दान। सहज दयामयी दीन वत्सला ऐसा करो स्नेह का दान। जीवन मधुप धन्य हो जिससे कर पद पंकज मधु का पान। जीवन मधुप धन्य हो जिससे कर पद पंकज मधु का पान। राधा 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 सरकार की जय। पूज्य श्री भाई जी महाराज की जय। पूज्य श्री राधा बाबा की जय। पूज्य मैया की जय। अपने प्यारे भैया की जय। पूज्य दादा की जय। भक्तवत्सल भगवान की जय। हरि बोल। बड़े सौभाग्य का क्षण है कि आज भी हमें सत्संग और कीर्तन का परम लाभ प्राप्त हो रहा है। तो पहले पूज्य सेठ जी के कुछ विचार सुनते हैं, उसके बाद एक भक्त चरित्र सुनेंगे भैया। सेठ जी कहते हैं अर्थ और प्रभाव सहित भगवान के नाम को जप कैसे किया जाता है, उसका महत्व क्या है। प्रातः सायं हम जो नित्य कर्म करते हैं वही हमारे जीवन की एक मुख्य लाभ की बात है। उसकी ओर हमें अधिक से अधिक ध्यान देना चाहिए। प्रायः लोग नित्य कर्म को बेगार की तरह करते हैं और उसमें चित्त नहीं लगाते। यही कारण है कि उससे जो लाभ होना चाहिए वह नहीं होता। 24 घंटे के भीतर जितना समय इस नित्य कर्म में लगता है, मतलब नित्य जो पूजा है आपकी, वही उत्तम और परम पुण्य काल है। दोनों काल, रात और दिन की संधि में जो हम संध्या उपासना करते हैं वही ईश्वर उपासना है। प्राणायाम, ध्यान, जप, गीता पाठ, स्तोत्र पाठ, स्तुति आदि सब उपासना ही है। यह उपासना ही भगवान की पूजा है। संध्या उपासना आदि नित्य कर्म में जितना ध्यान देना चाहिए उतना ध्यान हम देते नहीं। सेठ जी बता रहे हैं जो गीता भवन के जो नियम चलते थे, जो संध्या उपासना होती थी, जो नित्य कर्म होता था, उसके हिसाब से हमारी जो ये पूजा, ये हमारा नित्य कर्म है। हमारा सत्संग कीर्तन ये हमारा नित्य कर्म है। हमारे नित्य के जीवन में उसका घना गहरा संबंध प्रतीत नहीं होता। प्रायः लोगों को मन धोखा देता है। शीघ्र कर लेने की इच्छा होती है, किसी तरह कर डालें जिसमें भार उतर जाए, ऐसा भाव बहुधा हमें उपासनाओं के आनंद को नहीं लेने देता। जैसे नाम जप करते हैं, अबे फटाफट हो यार, 16 माला, दिमाग खराब हो गया, हो ही नहीं रही। कितने गुरुजी कहाँ रह गए, आ ही नहीं रहा है, कब घूमेगी ये माला। गुरुजी बहुत लेट हो गए, कहीं मन के टूट तो नहीं गए। तो ये क्या, जल्दी जल्दी बस निपटाने वाली बात होती है। यह मन का पाजीपन है, सेठ जी कहते हैं। बहुत बुरी आदत है। यह आदत प्रायः सभी में पाई जाती है, किसी में थोड़ी कम, किसी में थोड़ी ज़्यादा पाई जाती है। यह नित्य कर्म को यदि आदर और प्रेम के भाव से किया जाए तो यह बहुत शीघ्र लाभ दे सकता है। साधना में प्रेम और आदर ही मुख्य वस्तु है। प्रेम में मुग्ध होकर जो कुछ भी किया जाता है उसका प्रभाव अमिट होता है, स्थायी होता है और वह बहुत शीघ्र लाभ देने वाला होता है। आदर और प्रेम के बिना वर्षों तक की हुई उपासना का विशेष लाभ नहीं दिखेगा, परंतु एक दिन
एक वेला ही प्रेम और आदर से पूर्ण हृदय के साथ जो साधना होगी उसका परम महान फल बहुत शीघ्र दिखलाई पड़ेगा और हृदय में एक अपूर्व आनंद और शांति मिलेगी भैया। साधना में हृदय का पूर्ण योग होना चाहिए। ध्यान जप प्राणायाम में संपूर्ण मनोयोग रहे, इस पर खूब ध्यान देना चाहिए। नाम जप के समान सरल और साथ ही साथ महान साधन दूसरा कोई है ही नहीं। जप में अधिक फल देने वाला जप गुप्त जप ही है। जप अत्यंत गुप्त होना चाहिए, कोई जान ना जाए। किया हुआ गुप्त जप यदि किसी प्रकार प्रकट कर दिया जाता है तो उसका महत्व घट जाता है। किसी प्रकार संकेत से भी उसे प्रकाशित नहीं करना चाहिए। स्मरण रहे, जप जितना ही गुप्त होगा उतना ही लाभप्रद होगा। गुप्त जप का फल अद्भुत होता है। गुप्त पाप और गुप्त पुण्य दोनों का फल अधिक होता है भैया, ये ध्यान रखना। गुप्त साधन से ईश्वर में प्रेम बढ़ता है और चित्त में शांति और प्रसन्नता होती है। जप करते समय उसके अर्थ का ख्याल अवश्य करना चाहिए साधक को। अर्थ पर जितनी दृष्टि जाएगी जप में उतना ही अधिक आनंद आएगा, उसके द्वारा अधिक का अधिक आनंद उमड़ेगा। उदाहरणार्थ इस मंत्र के अर्थ पर ध्यान दीजिए। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। इस मंत्र में हरि, राम और कृष्ण ये 3 नाम आगे पीछे 16 बार आए हैं। इस मंत्र का जाप करते समय भगवान राम, कृष्ण और हरि के रूप का स्मरण करना चाहिए साधक को। ये नाम साकार निराकार दोनों का बोधक है। वास्तव में ये नाम एक ही प्रभु के हैं, इसलिए इसे जाप करते समय जिसका जो इष्ट हो उसी का ध्यान करो भाई। भगवान राम, कृष्ण और विष्णु तीनों एक ही हैं। सृष्टि के आदि में विष्णु भगवान, त्रेता में भगवान राम और द्वापर में भगवान कृष्ण का आविर्भाव हुआ। यह इनका सगुण साकार दिव्य रूप है। इनका ध्यान करना चाहिए। जप करते समय अपने इष्ट जो हों उनकी मूर्ति मन के सामने स्पष्ट आ जानी चाहिए। दूसरा अर्थ निराकार परक है। राम का अर्थ है सर्वत्र रमने वाला सच्चिदानंद घन परमात्मा जो कण कण में व्याप्त है, या योगी गण जिसमें रमते हैं वो भगवान। कृष्ण में कृष्ण का अर्थ है सत्य और अणय का अर्थ है आनंद। जिस आनंद का कभी अभाव नहीं होता, जो सदा रहता है, वो आनंद है कृष्ण, अविनाशी है। हरि का अर्थ है सब पापों को जो हर लेता है, जिसके उच्चारण से ही सब पाप भस्म हो जाते हैं, वही हरि है। हरि नाम लेते ही सब पाप मिट जाते हैं भैया। जप करते समय इन अर्थों पर विशेष ध्यान देना चाहिए। विश्वास रखना चाहिए कि सर्वव्यापी परमात्मा ही इस रूप में हमारे सामने आए हैं, और कोई रूप प्यारा ना लगता हो। वैसे तो भगवान का कोई रूप ऐसा है नहीं जो प्यारा ना लगे, ठीक है। ना भी लगता हो तो उसे हरे कृष्ण महामंत्र को सामने लिख लेना चाहिए, उस पर दृष्टि रख करके भगवान का नाम जप करना चाहिए। जप करते समय विश्वास रखना चाहिए कि सर्वव्यापी परमात्मा ही हमारे सामने आए हैं। इससे अद्भुत शांति मिलती है। किसी प्रकार की कामना नहीं रखनी चाहिए। प्रहलाद जी कहते हैं कि वरदान की इच्छा से जो भक्ति करता है वह तो बनिया है, वह तो बनिया है। भगवान ने जब वर मांगने के लिए बहुत आग्रह किया तो प्रहलाद जी ने वरदान मांगा कि मेरे मन में से मांगने की इच्छा समाप्त हो जाए। मूर्ति और अर्थ का ख्याल रखते हुए इस प्रकार निष्काम भाव से जप करना चाहिए। जप निरंतर हर समय उठते बैठते सोते जागते करना चाहिए। प्रिय के स्मरण से ही हृदय प्रफुल्लित हो जाता है। भगवान के स्मरण से ही हृदय प्रफुल्लित हो जाता है। प्रेम में मुग्ध होकर भगवान के नाम का जप और स्वरूप का ध्यान करना चाहिए। प्रेम और श्रद्धा सहित निष्काम भाव और गुप्त रूप से ध्यान सहित जो जप है वह महान फल देता है। प्रेम और आदर के साथ नाम जप में निम्नलिखित 3 बातें आवश्यक हैं, जिनका वर्णन ऊपर किया गया है। पहला, गुप्त होना चाहिए। दूसरा, अर्थ सहित होना चाहिए। और तीसरा, निष्काम भाव से होना चाहिए। निष्काम भाव से होना चाहिए। आप जब करना शुरू कीजिए तीनों आ जाएंगे। आप शुरुआत कीजिए तीनों आ जाएंगे। पूज्य भाई जी ने जब शुरू किया था सकामता से निष्कामता की
उस पर पहुंच गए थे पूज्य बाबूजी। तो पहले शुरुआत कर दीजिए। अब पहले हम ये सोचेंगे अरे गुप्त हो रहा है नहीं हो रहा है, अरे होल्ड तो सही, गुप्त तो बाद में होगा, पहले होना तो शुरू हो जाए। हो ही नहीं रहा है, नाम ही नहीं जप रहे हैं। पहले उसमें गुप्त करेंगे हम, गुप्त तुम कभी हो नहीं पा रहे हो, लुप्त हो गए हो, ढूंढा जा रहा है। तो इससे अच्छा है पहले शुरू कर दें। ध्यान के समय भगवान की लीला, गुण और रहस्य को समझना चाहिए, उनका चिंतन करना चाहिए। प्रभाव की ओर ध्यान जाए तो ध्यान में एक विचित्र मधुरता मालूम होगी। जब जब भगवान का ध्यान आए तो भगवान की दयालुता नजर आएगी, कृपालुता नजर आएगी। कब कब भगवान ने कब कब किस भक्त पे कृपा करी है, वो सारी चीजें याद आनी चाहिए। प्रभु अवतार लेकर जो प्रेम की लीलाएं करते हैं वे सभी आनंदमयी हैं और दिव्य हैं। वह लीला जिससे रोम रोम में प्रेम छा रहा है, ध्यान के समय चित्त में उतर जाए तो फिर उस ध्यान को छोड़ने की इच्छा नहीं होगी आपका। उस लीला में मन चित्त प्राण इतने लीन हो जाएंगे कि वहां से हटना मुश्किल हो जाएगा आपका। यही ध्यान का वास्तविक स्वरूप है और उसमें श्रम नहीं करना पड़ता। अपने बच्चे का ध्यान करने में श्रम करना पड़ता है। महाप्रभु तर्पण नाम आया और तर्पण की पूरी आकृति सामने आ जाएगी आपके। क्यों? प्रेम है और एक संबंध है, उसमें प्रेम और संबंध से स्वरूप प्रकट हो जाता तत्काल। तो ऐसे ही प्रेम और संबंध परमात्मा से होगा तो भगवान का स्वरूप प्रकट होगा भैया। यही ध्यान का वास्तविक स्वरूप है। इसमें श्रम नहीं करना पड़ता, ना वहां से हटने की ही इच्छा होती है। भगवान के गुण प्रभाव और रहस्य की जानने से ही असली ध्यान होता है। भगवान के गुणों की महिमा कैसे गाई जाए, वे सभी गुणों के समुद्र हैं भैया। भगवान प्रेम की मूर्ति हैं, प्रेम ही उनका स्वभाव है। प्रभु दयामय हैं, दया की मूर्ति हैं और दया ही उनका स्वभाव है। उनके एक एक गुण की ओर ध्यान जाता है तो ऐसा दिखता है कि मानो उस गुण की मूर्ति में ही सब कुछ है। सारे गुण प्रभु के अतिशय हैं। इसी प्रकार उनका प्रभाव भी अमित है। संसार में जो कुछ भी किसी का प्रभाव देखने में आता है, जो कहीं सुंदरता, कोई बढ़िया गायन दिखाई देता है, सब हमारे प्रभु का है भैया, सब भगवान से ही आया है। अग्नि में जो दाहका शक्ति है वो भगवान की है, चंद्रमा में जो शीतलता है वो भगवान की है। भगवान ने गीता के 10वें अध्याय में अपनी विभूति का वर्णन करते हुए अंत में कहा है, जो भी विभूति युक्त अर्थात ऐश्वर्य युक्त, कांति युक्त और शक्ति युक्त वस्तु हैं, उसको तुम मेरे तेज के अंश की ही अभिव्यक्ति जान। भगवान ने ऐसा कहा। प्रभु के संकल्प से संसार होता है और उस संकल्प के न रहने से यह संसार ढह जाता है। प्रभु के संकल्प मात्र से असंख्य जन्मों के महापापी के भी सारे पाप एक क्षण में भस्म हो जाते हैं। अच्छा, भगवान संकल्प कर ले, ये तत्काल निष्पाप हो जाए, सारे पाप तत्काल समाप्त। भगवान चाह लें कि अभी से मेरा दर्शन हो तो अभी दर्शन होगा, आप कितने ही पापी क्यों ना हो। और भगवान के दर्शन होने के बाद कोई पापी रह सकता है क्या? तो भगवान ने संकल्प कर लिया है इस बार हमें दर्शन देने का, तभी हमें संत और सत्संग मिला है। नहीं तो भगवान का संकल्प नहीं होता तो ये वस्तु हमारे सामने आती ही नहीं। तो प्रभु के संकल्प से क्षण भर में सारे संसार का उद्धार हो सकता है भैया। संकल्प क्या, प्रभु के संकेत मात्र से, एक इशारे से ब्रह्मांड का उद्धार हो सकता है भाई। उनके दर्शन और ध्यान की तो कौन कहे। प्रभु के स्मरण मात्र से एक क्षण में मनुष्य पवित्र हो सकते हैं। इतना ही क्यों, प्रभु की दया के प्रताप से उनके नाम के उच्चारण मात्र से मनुष्य का उद्धार हो सकता है। यही शास्त्रों की वाणी और संतों का अनुभव है। अब इस पर एक प्रश्न होता है। सेठ जी कहते हैं, आज लोग इतना नाम लेते हैं और उद्धार नहीं होता, तो क्या शास्त्र और संत झूठे हैं? शास्त्र और संत असत्य नहीं कहते भैया। हमारा उद्धार इसलिए नहीं हो रहा कि जिस प्रकार नाम लेना चाहिए वैसे नहीं लेते, केवल बला टालने के लिए, संख्या पूरी करने के लिए नाम लेते हैं। नाम के प्रति हमारा हृदय में यथार्थ श्रद्धा नहीं है।
हृदय का आकर्षण और प्रेम नहीं है, निष्काम भाव नहीं है और आदर बुद्धि नहीं है। इस पर यह प्रश्न हो सकता है, शास्त्रों ने तो यहाँ तक कह दिया, चाहे नाम जिस प्रकार भी लो कल्याण हो जाता है। चाहे नाम जिस प्रकार भी लो, भाई को भाई अनक आलस हो। जैसे आग की एक चिंगारी ईंधन को जला देती है, उसी प्रकार नाम असंख्य पापों को भस्म कर देता है। नाम की महिमा इतनी अधिक है कि गाई नहीं जा सकती। साधारण जप का भी महान फल होता है। तो फिर हम में कमी क्या है? सेठ जी कहते हैं, तो फिर हम में कमी क्या है? कमी इतनी ही है कि हमें विश्वास नहीं है। कमी इतनी ही है कि हमें विश्वास नहीं है कि हम कैसे भी जपें वो हमारा कल्याण कर देगा। ये विश्वास नहीं है हमें। नाम रटते हुए भी हम नाम के प्रभाव और रहस्य को नहीं समझते, इसलिए हम उनकी महिमा को समझ नहीं रहे हैं। हम समझते हैं कि वे बातें शास्त्रों में अर्थवाद हैं, प्रत्यक्ष अनुभव की नहीं है। अरे ठीक है, कर ली माला तो कुछ नहीं हो रहा, कुछ होने आने वाला नहीं है। इतने साल हो गए, 17-18 साल हो गए नाम जप करते हुए, एक चिड़िया नहीं प्रकट हुई आंख के सामने। चिड़िया नहीं भाई, भगवान प्रकट होंगे, इंतजार कर। चिड़िया प्रकट करने का मंत्र थोड़ी जप रहा है। इसी अविश्वास और अश्रद्धा के कारण हमें पूरा फल नहीं मिलता। यह अविश्वास ही हमारा अपराध है। जिसे पूरा विश्वास है उसे पूरा फल मिलता है। जिसे पूरा विश्वास है पूरा फल मिलता है। परमेश्वर के प्रभाव और तत्व को समझते ही अत्यंत श्रद्धा हो जाती है। उसके साथ ही अतुल प्रेम हो जाता है। जो विश्वास पूर्वक श्रद्धा के साथ भगवान का प्रेम भरे हृदय से नाम लेते हैं, उन्हें प्रत्यक्ष शांति और आनंद मिलता है। नाम जपे, धीरे धीरे, शुरुआत में विश्वास नहीं होता, पर धीरे धीरे जपते जपते होना शुरू हो जाता है। सत्संग में नाम की महिमा पता चलती है और नाम जपने से सत्संग में श्रद्धा हो जाती है। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। इस प्रकार नाम के स्मरण से ही सारे पाप भस्म हो जाते हैं और सारे फल स्पष्ट होने लगते हैं। प्रभु की अपार दया है पर हम मानते नहीं। प्रभु की अपार दया है पर हम मानते नहीं। विश्वास किए बिना पूरा फल भी नहीं मिल सकता। रहस्य खुलने में देर नहीं लगती। प्रभु दया कर एक क्षण में आंखें खोल देते हैं। तब अपने अविश्वास और काल्पनिक दरिद्रता पर महान संताप होता है कि इतने काल इस महिमा से हम अपरिचित रहे भैया। देखो, एक दरिद्र था, उसके घर एक साधु आए। उन्होंने आवाज लगाई, नारायण हरि। साधु आए, आवाज लगाई और कहा, नारायण हरि। दरिद्र घर से बाहर आकर देखता है कि एक साधु भिक्षा की प्रतीक्षा में द्वार पर खड़े हैं। वह बेचारा रोकर गिड़गिड़ाकर कहने लगा, महात्मन, मेरा यह सौभाग्य है कि आप दया करके पधारे हैं। पट खुलेंगे महाराज। श्री राम जय राम, जय जय राम। 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 राम जय राम, जय जय राम। बोलिए राधा माधव सरकार की जय। पूज्य श्री भाई जी महाराज की जय। गुरुदेव भगवान की जय। एक दरिद्र के घर, एक गरीब व्यक्ति के घर एक साधु आए और साधु ने कहा, नारायण हरि। दरिद्र घर से बाहर आकर देखता है तो एक साधु भिक्षा की प्रतीक्षा में द्वार पर खड़ा है। वह बेचारा रोकर गिड़गिड़ाकर कहने लगा, महात्मा, मेरा यह सौभाग्य है कि आप दया करके मेरे द्वार पर पधारे हैं, पर घर में अन्न का एक दाना नहीं है। पड़ोस वाले मुझे कुछ देंगे भी नहीं, बाजार से कोई चीज उधार मिल नहीं सकती, इसलिए लाचार हूं और चाहते हुए भी आपकी सेवा नहीं कर सकता। मेरे समान संसार में दुखी कौन है? तो साधु ने कहा,
भैया तुम्हारे समान संसार में कोई भाग्यवान नहीं है। साधु ने कहा तुम्हारे समान कोई भाग्यवान नहीं है। दरिद्र व्यक्ति को साधु के वचन पर कैसे विश्वास होता। साधु महाराज भीतर गए और सिलवट पर रखे हुए सिलबट्टे को उठाकर पूछने लगे, यह क्या वस्तु है? उस गरीब आदमी ने कहा, महाराज यह पत्थर का एक टुकड़ा है, इससे चटनी पीसा करता हूँ। साधु ने कहा, नहीं, यह पत्थर नहीं है, यह तो पारस है, यह तो पारस है। बेचारा गरीब सामने देख ही रहा था कि यह प्रत्यक्ष ठोस पत्थर है, उसे साधु की बात समझ में कैसे आती। साधु ने कहा, अच्छा इसकी परख कर लो, घर में लोहे के जितने बर्तन हैं उन्हें ले आओ। उस गरीब के घर तो लोहे के कुछ ही बर्तन बच गए थे। तवा, कड़छी, चिमटा, चाकू आदि उठा लाया और उससे स्पर्श कराते ही वे सभी सोना बन गए, वे सभी सोना बन गए। साधु ने कहा, अरे तुम तो संसार में सबसे बड़े भाग्यशाली हो, तुमसे बढ़कर भाग्यवान कौन होगा? तुम चाहो तो संसार भर के लोहे को सोना बना सकते हो। साधु ने कहा, अपने अज्ञान से इस पारस से तुम चटनी पीसा करते थे। तुम्हारा अज्ञान था कि तुम इस पत्थर से चटनी पीसते थे, इसे पत्थर मान बैठे थे। तुम्हारी अकल पर ही पत्थर पड़ गया था। तुम तो संसार की दरिद्रता को मिटा सकते हो, सारा संसार इसको पत्थर बतावे, पर मेरी दृष्टि में यह पारस ही है। अब क्या था, एक क्षण में ही उस गरीब की दरिद्रता तत्काल मिट गई, आंख खुल गई। ठीक ऐसी ही हमारी मूर्खता है। हम पारस से चटनी पीस रहे हैं, हम पारस से चटनी पीसते हैं। जब आंख खुलती है तो एक ही क्षण में उस पारस के मूल्य को समझ जाते हैं। फिर तो प्राण भले ही छूट जाए पर पारस न छूटे। यह समझने में देर क्या लगती है। प्रभु की कृपा से हमारी आंखें भी जब खुलती हैं तो बस अपने घर में पड़ा हुआ और इतने दिन तक तिरस्कृत पारस को पाकर हमें अपनी मूर्खता और दरिद्रता पर बड़ा अफसोस होता है। प्रभु का रहस्य खुलते एक क्षण भी नहीं लगता। यही रहस्य है। अज्ञानवश पारस को वह पत्थर मान रहा है। अज्ञान मिटते ही पारस का रहस्य खुल पड़ा। प्रभु बाहर से नहीं आते, वह तो पहले से ही भीतर आपके विराजमान हैं। अज्ञानवश हम उन्हें देखते नहीं, खोए बैठे हैं। प्रभु का मिलन भी पारस की प्राप्ति की भांति है। वह तो हमारे घर में है, अज्ञानवश हम उसे पहचानते नहीं। अज्ञान हटा और अंदर की आंखें खुली और बस फिर नारायण हमारे सामने होंगे, नारायण हमारे सामने होंगे। प्रभु का रहस्य खुलते ही हम प्रभु के तत्व को जान जाते हैं। लोहे को सोना बना दे उसका प्रभाव है। तत्व जानना भी यही है कि पत्थर नहीं पारस है। पारस को पारस समझ जाना ही तत्व समझना है। फिर तो सहज ही उस पर अगाध ममता, असीम प्रेम हो जाता है। पारस तो केवल लोहे को सोना बनाता है, वह मुक्ति नहीं दे सकता, पर प्रभु का नाम तो हमें संसार के सागर से तार देता है भाई। उनके गुणों का तो ख्याल आते ही ऐसा प्रतीत होता है कि उनकी था ही नहीं है, कोई पार नहीं है, कोई सीमा ही नहीं है। फिर तो एक क्षण के लिए प्रभु को छोड़ा नहीं जा सकता। दीन दरिद्र को जब पारस मिल जाता है तो उसे वह प्राणों से बढ़कर अपना लेता है। प्रभु तो अनंत गुणों का सागर हैं, वे मिले तो उस दशा का क्या अंदाजा लगाया जाए, उस प्रेम को कौन कहे, उस आनंद और शांति की व्याख्या क्या हो। जप करते समय साधक को प्रभु के नाम का स्मरण, प्रभु के गुण और लीलाओं का चिंतन करना है और ऐसा रहस्य समझकर जप करना है कि ये नाम हमें प्रभु की प्राप्ति करा देगा। चटनी नहीं पीसनी है नाम से, इसे सिलबट्टा समझकर हम चटनी पीस रहे हैं। तो भैया ध्यान करते हुए हरि का इस प्रकार स्मरण करो। ऐसा जप एक क्षण में बहुत लाभदायक होता है भाई, और परम फल को प्रदान करने वाला होता है। एक संत थे और उनके पास एक पारसमणि थी। एक चेले को पता लग गया कि भैया गुरुजी के पास पारसमणि है।
चेला तो था नहीं, वो तो चोर उचक्का था कोई, पर उसे पता लगा इन महात्मा के पास कोई पारस जैसी कोई वस्तु है जो सोना बना देती है सब चीज को। गया ढूंढने के लिए, अब गया संत के पास, तो संत के पास पहले उसने क्या बनाया, विश्वास बनाया। महात्मन आपकी महिमा कौन जान सकता है, मैं जानने का प्रयास करने आया हूँ और मैं आपकी सेवा करना चाहता हूँ। महात्मा अक्खड़ थे, उन्होंने कहा भाई सेवा की आवश्यकता है नहीं, अपने को तो कोई गरज नहीं है। तो उन्होंने कहा महाराज आपको गरज नहीं है, पर मैं सेवा करना चाहता हूँ। कहा भाई देख ले, घूम ले इधर फिर, कोई सब सेवा मिल जाए तो। अब वो रोज आता और महाराज रोज आकर के बाबा की कुटिया पे सफाई वगैरह सब चीज़ें रखने लगा, सामान सजाने लगा, इधर उधर कुटिया को साफ कर देता। अपूर्व धैर्य धारण करके आया था चोर भी, नित्य आता महाराज, रोज आने लगा। महात्माओं के नेत्रों से देखी हुई वस्तुओं को स्पर्श करता था, ठीक है, महात्मा का दर्शन करता था, नित्य यही काम था उसका। और सफाई करता कुटिया की, सेवा की सेवा हो गई, दर्शन का दर्शन हो गया महाराज। और अब वो इंतजार करने लगा। एक दिन गुरुजी तो त्रिकालज्ञ थे। गुरुजी ने कहा बेटा मैं थोड़ा ना अब ना दोपहर में कहीं घूमने जाया करूँगा। कह रहे हाँ गुरुजी थोड़ा टहल आया करो, प्रसाद भी पच जाएगा। उसका जो था मंतव्य जो था वो था कि वो पारसमणि ढूंढे गुरुजी की कुटिया में। अब ना गुरुजी घूमे आया करो, इतने में कुटिया थोड़ा अच्छे से साफ कर दूंगा, आपका आसन वगैरह सब चीज़ें बढ़िया सेट करके रखूंगा। गुरुजी ने कहा ठीक है बेटा। महाराज वो रोज ढूंढता, गुरुजी जाते पहले तो कुटिया को उधेड़ देता, धड़म 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 सारे बर्तन वर्तन इधर उधर सारा सामान फैला देता। पारसमणि ढूंढ रहा है बंदा, उसे मिल नहीं रही। इस बात को कितने दिन करा उसने, 1 2 10 दिन 20 दिन 6 महीने 5 1 साल नहीं करा, 2-2.5 साल हो गए उसे करते हुए। ये क्रिया वो 2-2.5 साल से कर रहा था। पारसमणि ढूंढने के लिए गुरुजी की कुटिया को रोज उधेड़ता फिर बुनता। गुरुजी इतने आते इतने सब सामान सेट मिलता। ये करते करते 2-2.5 साल हो गए। एक दिन गुरुजी आए, गुरुजी कहने लगे बेटा बहुत अच्छी सेवा करते जी गुरुजी, मेरा तुझ पे दिल आ गया यार, मांग क्या मांगता है। तेरे नेत्र बताते हैं तू कुछ तलाश कर रहा है तेरे नेत्रों में तलाश है, किसी वस्तु की तुझे तलाश है जो तुझे मिल नहीं रही है। कह रहे गुरुजी आप तो अंतर्यामी हो, भीतर की बात जानते हैं। कह रहे अभी तो मैं बहुत कुछ जानता हूं, बताऊंगा तो गुरुजी ने कहा बेटा जो तू तलाश कर रहा है वो यही है। कह रहे गुरुजी कहाँ गुरुजी पारस। कह रहे मैंने पारस की बात की थी, तो पारस की बात की नहीं मैंने, मुख से निकल गया तो गुरुजी ने कहा कि बेटा जो तू ढूंढ रहा है, गुरुजी आसन से उठे, इस आसन के नीचे एक डिबिया है। कह रहे हाँ गुरुजी मैं रोज देखता हूं उसे, उसी में पारस है। गुरुजी झूठ बोल रहे हैं, ये बात होती है, इसमें पारस है, मैं रोज देखता हूँ इस डिबिया को। कह रहे खोला तूने कभी? कह रहे हाँ एक कपड़ा सा है उसके अंदर ये वो फलाना। कह रहे तूने ध्यान से नहीं देखा बेटा? कह रहे नहीं गुरुजी डिबिया तो मैं रोज देखता हूँ। कह रहे बेटा ये लोहे की है। कह रहे हाँ गुरुजी लोहे की है, तभी तो मैं कह रहा हूँ पारस हो ही नहीं सकता इसमें। लोहे की होती पारस का स्पर्श करके सोना बन गई होती, तो कुछ गड़बड़ है। कह रहे बेटा खोल, आज मेरे सामने खोल। गुरुजी ने वो डिबिया खुलवाई, डिबिया में देखा तो उस पारस को गुरुजी ने कपड़े में लपेट के रखा हुआ था। गुरुजी ने बोला बेटा कपड़ा खोल, पत्थर निकला, जैसे ही डिबिया के स्पर्श हुआ सोना बन गया डिबिया। करे गुरुजी अरे यार। गुरुजी ने कहा बेटा बस यही पर्दा है हमारे नेत्रों के सामने जो हमें स्पर्श नहीं होने देता भगवान का। ये जो है ना कपड़ा कभी अहंकार बन जाता है, कभी काम बन जाता है, कभी क्रोध बन जाता है, सब कुछ चीज़ें यही बन जाता है। ये कपड़ा ही विलक्षण वस्तु है, स्पर्श नहीं होने देता भगवान का। तो बात समझ में आ गई चेले की। क्यों समझ में आ गई? अगर वो पहले ही दिन ये राज खोल देते तो नहीं समझ में आती। संत का संग किया था, वो सत्संग भी कुटिया में सुनाते थे तो सुनता था बैठ करके पारस की चाह में।
है ना। पर 2-2.5 साल संत का संग हुआ, तत्काल एक थोड़ी सी बात समझाई और बात समझ में आ गई तत्काल, और महाराज सदा के लिए शिष्य हो गया और भगवान की प्राप्ति करी उसने, ऐसा शिष्य बना। तो बात इतनी सी है भैया, हम अपने दिल पर बात लगने ही नहीं देते, कोई आई और तलवार से काट दी। अरे छावा ढाल लेके बैठा है, सत्संग लगने नहीं देगा। ऐसे कि रानी रत्नावती हुई, भक्तमाल में उनका चरित्र आता है। ये जो रानी थी, माधव सिंह एक राजा थे आमेर के, उनकी पत्नी थी, और उनके यहाँ पर एक दासी रहती थी, और दासी जो थी बड़ी भगवत भक्त थी, कृष्ण कीर्तन किया करती थी, और कृष्ण कीर्तन करते समय उसके नेत्रों से आंसू आते थे और बड़ी भाव विभोर रहती थी। उस भाव विभोर दासी को देख करके रानी के मन में एक बात आई। रानी रोज देखती थी उसे, नित्य उसको दरस करती थी, उसकी दशा को देखती थी, खूब नाम गाते हुए देखती थी। नाम तो हम लोग भी बहुत सुनते हैं, पर कभी कृष्ण अनुरागी के मुख से नाम सुन लिया है ना, उस दिन विलक्षण दशा हो जाएगी। किसी महात्मा के, रसिक महात्मा के मुख से जब हम नाम सुनते हैं, पूज्य मलुकपीठ सरकार की वाणी सुनते, कितना प्रभाव पड़ता है। 3-3 घंटे का सत्संग भी सुन लेते हैं महाराज उनका, ऐसा लगता बंद ही ना हो, ये 3 घंटे कम है, बंद नहीं होना चाहिए। विनय पत्रिका जब चलती थी, महाराज जी कहते थे कि भाई जिसे जाना हो चले जाना उठ करके, हमारा मूड आज पूरे दिन कहेंगे। महाराज जी ऐसे ही बोलते, जब लॉकडाउन में विनय पत्रिका चलती थी, महाराज जी पहले कहते थे भैया जिसे उठकर जाना हो चले जाना, आज विनय पत्रिका में हमें इस पद को पूरा अच्छे से बोलेंगे। तो भैया वो जो दासी थी, भगवान का नाम लेती बड़े प्रेम से, कभी नंद किशोर, कभी नवल किशोर, कभी हा श्री वृंदावन चंद्र, और आंखों में उसके पानी आ जाता था। ये दशा देख करके रानी रत्नावती ने दासी से पूछा, तुम बार बार क्या कहती रहती हो, क्या नाम लिया करती हो? उसे सुनकर मेरा हृदय भी उधर खिंचता है और मेरे मन में आता है कि मैं भी इसी प्रकार का नाम उच्चारण करूं। तो रूप गोस्वामी पाद कहते हैं कि भैया जिसने अभी संसार में रहने की ठान रखी है, वो कृपया केसी घाट के श्री कृष्ण का दर्शन ना करे, केसी घाट पर ना जाए, उसका सब कुछ बर्बाद हो जाएगा, बेचारा दर दर की ठोकरें खाएगा। तो दासी ने कहा, नहीं रानी, आप अपने भोग विलास में मस्त रहो, आपको इन सब चीज़ों की नहीं देखना है इस तरफ। पर रानी को चैन कहाँ था, क्योंकि उसने कृष्ण आसक्त भक्त के दर्शन कर लिए। दासी की ऐसी दशा देखकर रानी की भी वही दशा होने लगी धीरे धीरे, देखने मात्र से। कुछ देर बाद स्वस्थ चित्त होकर दासी ने उत्तर दिया, महारानी जी, आप इस बात को मत पूछिए, आप तो दिन रात राज्य सुख को भोगिए, ये सब वस्तुएं आपके काम की नहीं है। तो रानी ने कहा, नहीं, मैं जानना चाहती हूँ। रानी के विशेष आग्रह पर उनकी उत्कंठा को देखकर दासी ने भगवान के प्रेम के रहस्य का वर्णन किया उनके सामने, कि भगवत प्रेम क्या वस्तु होती है। उसके समर्थन में ब्रजधाम के रसिक शिरोमणि संतों के चरित्र और उनके उपदेश सुनाने लगी। अच्छा, कहाँ तो रानी उच्च आसन पर बैठती थी, पर रानी को कुछ सीखना था, तो दासी को उच्च आसन पर बिठाया और प्रणाम करके नीचे बैठी और रोज कृष्ण कथा सुनती हैं, रोज कृष्ण कथा सुनती हैं। उसका रानी के हृदय पर ऐसा विलक्षण प्रभाव पड़ा, उसने दासी को उसकी सेवा टहल से छुड़ा दिया और आदर पूर्वक उसे अपने से ऊंचे आसन पर बैठाकर दासी को अपना गुरु मानकर उनसे कृष्ण भक्ति सीखने लगी। रानी रत्नावती दासी के मुख से भगवान के सुंदर स्वरूप का वर्णन और गुणों को सुनती रहती। इससे भगवान के दर्शनों की अभिलाषा तीव्र हो गई। सत्संग और कीर्तन का प्रभाव ये होता है कि हमारे मन में जिसका नाम और हम गुणों को सुन रहे हैं, उसके दर्शनों की अभिलाषा जाग उठती है, और यह अभिलाषा जागती है तब भगवत दर्शन
में हमारी आसक्ति बनती कि हमें भगवान का दर्शन करना है, ऐसी आसक्ति पैदा होती है। और आसक्ति कब प्रेम का स्वरूप धारण करती है पता ही नहीं चलता है। तो अभिलाषा तीव्र होने लगी उसकी भगवान के दर्शनों की। फिर एक दिन रानी ने दासी से कहा, आप कुछ उपाय कीजिए, मनमोहन का दर्शन करा दीजिए। दासी ने कहा, भगवान के दर्शन पाना तो बहुत दूर, बहुत कठिन है। उनके दर्शन के लिए राजा लोग राज्य सुख को छोड़कर विरक्त होकर धूल में लौटते हैं, फिर भी 26 समुद्र भगवान के दर्शन नहीं हो पाते। वे तो केवल एकमात्र विशुद्ध प्रेम के वश में हैं, उसी से दर्शन देते हैं। अतः सच्चे प्रेम भाव से भगवान की सेवा करो। विविध प्रकार से रसीले मेवा मिष्ठानों का भोग लगाओ। अब रानी रत्नावती ने उसके आज्ञा अनुसार एक बढ़िया सा नीलमणि पत्थर की भगवान का एक विग्रह बनवाया और उसकी सेवा अर्चना में लग गई। बढ़िया बढ़िया भोग लगाती और अष्टायाम भगवान की सेवा उपस्थित रहती। भगवान को शयन कराकर रात में जब रानी शयन करती तो स्वप्न में भगवान सेवा को स्वीकार करते हुए उसे दर्शन देकर सुख देते थे। रानी पर गहरा प्रेम का रंग चढ़ गया। भैया पता कर लेना पूज्य भैया अभी आएंगे नहीं आएंगे अभी, ठीक है फिर मैं समाप्त करता हूँ फटाफट। रानी श्री रत्नावती के मन में भगवान के दर्शनों की तीव्र उत्कंठा थी, फिर भी दासी से नित्य पूछती रहती, भगवान के दर्शनों का क्या उपाय है, भगवान के दर्शनों का क्या उपाय है। यह सुनकर दासी ने कहा, आप महल के निकट ही एक संत निवास बनवाइए। यहाँ तो 2 आंसू आ जाते हैं, उसके बाद पूछना बंद कर देते हैं। भगवान के लिए 2 आंसू आ गए, उसका अब मैं ही भगवत प्राप्त हूँ। अब कोई, अरे तुम्हें क्या पता है भगवान में, मेरे से सुन तू, है ना। तो सुनने की इच्छा खत्म हो जाती है, सुनाने की शुरू हो जाती है, जैसे मेरे अंदर हो रखी है। आप लोग देखते हो, रोज सुनाता हूँ आप लोगों को, ठीक है। आंसू आए ही नहीं रहे, आंसू आएंगे उस दिन। भगवान के दर्शन पाने का उपाय क्या है, बार बार नित्य पूछती दासी से, इसलिए हमें रोज पूछना चाहिए। क्या रोज भैया के पास जाके परेशान करें उन्हें, जैसे वो राधा पूछती है ना, आज तक वाले भैया की बिटिया जो है, माधव कब मिलेगा, माधव कब मिलेगा। हम कहते हैं तुझे चाहिए क्या, दूं क्या। इतना अहंकार हो गया है भीतर। तो रानी रत्नावती रोज पूछती दासी से, भगवान के दर्शनों का क्या उपाय है, और उपाय बताओ, कुछ और बताओ। अच्छा कुछ और उपाय बताओ, क्यों पूछा, क्योंकि जो जो उन्होंने बताया वो करती चली गई। ये नहीं कि पहले बताया, हे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं, ये बार बार बोलना है, बोला ही नहीं। साल भर बाद दावाणी जी पिताजी आए, अंगद दास ने फिर प्रश्न किया, पिताजी काम वासनाएं नहीं मिट रही हैं। मैंने कहा था हे नाथ की पुकार करना, करा नहीं, पटाख दावाणी जी पिताजी मार देते हैं थप्पड़। जब उपाय करा नहीं तो फिर उसका असर कैसे दिखेगा। तो ऐसे हम उपाय पूछें तो उसको करें भी भैया, कम ज़्यादा मात्रा हो सकती है पर करना चाहिए। संत की आज्ञा तो पालन हो जाए, इतना तो हो जाए। तो रोज पूछती, तो उन्होंने कहा कि संत निवास बनवाइए और वहीं पर संतों की सेवा शुरू कीजिए। रानी ने ऐसा ही किया, आदर पूर्वक वहाँ संतों की सेवा चलने लगी। फिर उनके श्री चरणों को धोकर, संतों के चरणों को धोती रानी और नित्य उनको भोजन कराती। उस समय आप खिड़की पर पड़े बांस के तौलिए से बने चिक्के पर्दे से भीतर से उन भक्तों का दर्शन करें। रानी स्वयं तो आ नहीं पाती थी, पर दासी ये सब सेवा करती थी। तो जब दूर से देखती थी तो उसके मन में आता था काश मैं भी संतों की सेवा करूं, क्योंकि उस समय भैया राजाओं की जो रानियां थी वो चांद सूरज भी नहीं देखती थी, महलों से बाहर नहीं निकलती थी, तो संतों के दर्शनों के लिए तो क्या जाएंगी। तो दूर से देखती थी पर्दे के भीतर से, ऐसी चाह उठी कि मैं संतों का दर्शन करूं। और उसने दासी से कहा कि आज मैं संतों का दर्शन करूंगी। तो दासी ने बोल दिया नहीं नहीं, राजा साहब नाराज हो जाएंगे। उसने कहा कोई कुछ भी कहे, अब तो जाना है। तब दासी समझ गई कि अब ये नहीं रुकेगी, अब ये नहीं रुकेगी, अब ये संतों का दर्शन करके। वो महाराज संत सेवा में गई तो उन्हीं संतों में भगवान का दर्शन हुआ। रानी को उन्हीं संतों में भगवत दर्शन हुआ।
तो इस तीव्र उत्कंठा ने उन्हें भगवत दर्शन संतों में करवाया भी। रानी श्री रत्नावती के महल के निकट संत निवास बन गया और खूब भक्त आने लगे, खूब सेवा होने लगी। समय हो गया, आगे का चरित्र हम कल सुनेंगे रानी रत्नावती जी का। आरती करते हैं महाराज, और मीटिंग भी है महाराज, सब सीनियर रुक जाएं।